हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मेरे कहानी में। तो आज मैं आप लोगों को भगवान दत्तात्रेय की अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय का बात है जब वेद, प्रक्रिया तथा यज्ञ नष्ट हो गए थे, धर्म स्थिर हो गया था, चारों वर्णों में संकरता आ गई थी, अधर्म तीव्रता से बढ़ रहा था, चारों ओर असत्य ही का बोलबाला था और प्रजा छिन्न हो रही थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय ने यज्ञ तथा क्रियाओं सहित वेदों का पूर्ण उद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक कर उन्हें व्यवस्थित किया। वे परम बुद्धिमान और वरदायक थे। इन्होंने वेद तथा तंत्र मार्ग का विलय एक संप्रदाय निर्मित किया। वैसे ये है तो भगवान विष्णु के अवतार, परंतु गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक अधिक माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के विलय रूप में जन्म धारण किया। कारणवश इन्हें त्रिदेव स्वरूप भी कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरूपाक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, सकृत, मकरी और भृंगी, ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। प्रत्येक से इन्होंने कुछ न कुछ सीखा तथा उसे अपने गुरु दीक्षा के रूप में स्वीकार किया। जैसे अजगर से इन्होंने सीखा कि प्रारब्ध के अनुसार जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए तथा एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि इनके पिता थे तथा कपिल देव की बहन देवी अनुसुईया इनकी माता थी। भगवान दत्तात्रेय के जन्म से संबंधित कथा यह है कि एक बार तीनों महादेवी माता पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री को अपने पतिव्रत धर्म का बहुत अहंकार हो गया था। देव ऋषि नारद को जब उन तीन महादेवियों के अहंकार का ज्ञात हुआ तो वे अहंकार को तोड़ने के निमित्त बारी बारी से तीनों देवियों के पास गए। सर्वप्रथम देव ऋषि नारद पार्वती जी के पास गए तथा उनके सम्मुख अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसुईया द्वारा किए जा रहे पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। इसी प्रकार नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए तथा उसके समक्ष भी देवी अनुसुईया के सतीत्व की प्रशंसा करने लगे। विष्णु लोक के पश्चात वे ब्रह्मलोक गए। वहां जाकर उन्होंने देवी सावित्री के समक्ष देवी अनुसुईया के पति भक्ति की घोर प्रशंसा की। इस प्रकार तीनों महादेवियों को देवी अनुसुईया की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी तथा वे उनसे द्वेष करने लगी। तीनों महादेवी ने अपने अपने पति शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा से देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को भंग करने की हठ करने लगी। अपनी अपनी पत्नी के हठ अनुसार तीनों महादेवों को हार माननी पड़ी तथा अपने अपने लोकों से पृथ्वी पर आए। तीनों महादेव देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने भिक्षुक बनकर खड़े हो गए तथा देवी से भिक्षा हेतु निवेदन करने लगे। देवी अनुसुईया जब तीनों को भिक्षा देने के लिए उनके सन्मुख आए, तीनों महादेवों ने भिक्षा लेने से मना कर दिया तथा उनके गृह में भोजन करने की इच्छा प्रकट की। भिक्षुकों के निवेदन अनुसार देवी अतिथि सत्कार को अपना प्रधान धर्म मानते हुए तीनों भिक्षुकों के स्नान करने हेतु कहा तथा पीछे से भोजन निर्मित करने लग गई। तीनों भिक्षुकों के स्नान करने के पश्चात जब देवी अनुसुईया भोजन हेतु भोजन की थाली परोस कर लाई, तीनों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा, जब तक आप हमें नग्न होकर भोजन नहीं परोसोगी हम भोजन नहीं करेंगे। प्रथम यह सुनते ही देवी अनुसुईया स्तब्ध हो गई तथा क्रोध से भर गई, परंतु अपने पतिव्रता धर्म के बल से उन्होंने तीनों की वास्तविक मंशा जान ली तथा समझ गए कि ये तीनों और कोई नहीं, साक्षात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। उन्होंने सोचा कि क्यों न तीनों को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिए जाए। अबोध शिशु के सामने माता नग्न भी हो तो कुछ नहीं होता है। इस प्रकार वे नग्न होकर भी अपने बालक को भोजन करा सकती है। इस प्रकार विचार कर देवी अनुसुईया ने अपने पति अत्रि के चरणों के जल को तीनों महादेवों के ऊपर छिड़क दिया तथा तत्क्षण ही तीनों शिशु रूप में परिवर्तित हो गए।
इस प्रकार देवी अनुसुईया ने तीनों को भरपेट भोजन कराया और उन्हें अपने पास रखकर प्रेम तथा वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने लोकों को वापस नहीं गए, उसकी पत्नी कर्मशः सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती को अपने अपने पति की चिंता होने लगी। उन तीनों महादेवियों को देव ऋषि नारद से यह ज्ञात हुआ कि वे तीनों देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने हेतु उनके घर गए थे। यह सुनकर तीनों महादेवी अत्रि ऋषि के घर आए तथा अपने अपने पति के संबंध में ज्ञात करने लगी। देवी अनुसुईया ने पालने में सो रहे तीनों देवों की ओर इंगित करते हुआ कहा कि तीनों देवियां अपने अपने पति को पहचान कर यहाँ से ले जाए, परंतु तीनों महादेवियों में से कोई भी अपने पति को नहीं पहचान पाई। इस पर तीनों देवियों को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा तथा तीनों देवी ने अनुसुईया माता से क्षमा याचना करने लगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवों को पूर्वतः रूप कर दिया। इस पर तीनों महादेवियां बहुत प्रसन्न हुई तथा उसके कोई वर मांगने को कहा। देवी अनुसुईया ने वर रूप में तीनों देवों के एकत्र हो उसके पुत्र रूप में जन्म लेने का वर मांगा। इस पर तीनों देवों तथा देवियों ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया, अपने अपने लोकों को चले गए। कालांतर में यही तीनों महादेवी ने ही देवी अनुसुईया के गर्भ से जन्म धारण किया तथा जिसका नाम दत्तात्रेय पड़ा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अवधूत वेशधारी भगवान दत्तात्रेय 3 मस्तक युक्त है। इनकी 6 भुजाएं हैं तथा अवधूत भेषधारी है। इन्होंने अवधूत चार्या धारण कर रखा है। इसके साथ गाय तथा कुत्ते भी दिखाई देते हैं। प्रातः काल भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा जी के रूप में, मध्य काल के समय भगवान विष्णु के रूप में तथा सायंकाल के समय शिव के रूप में अपने धारण किए रहते हैं। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। तो दोस्तों, यह आपने दत्तात्रेय भगवान की कथा और उत्पत्ति सुनी। यकीन करते हैं कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।